ये अल्जाइमर डिसीज़ प्रेडिक्शन है। इसमें हमने क्या किया है, एडनी ADNI का डेटा सेट है। वो डेटा सेट जो है उसमें इमेजेस आप चेक करोगे तो ऐसे इमेजेस मिलेंगे जो .NIR फॉर्मेट में है। ये इमेज ओपन नहीं होंगे, आप उनके साइट पे जाके विजुअलाइज कर सकते हो। तो ये डेटा सेट अगर आपको मिल गया या डेटा सेट है तो इसे पहले इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अपना JPG इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अभी इसमें होता क्या है कि ये जो इमेज है एक टाइप का एनिमेशन टाइप का है, पूरे ब्रेन का मैपिंग किया हुआ है, पूरे ब्रेन का इमेजेस यहाँ पे है हर एक एंगल से। तो हमें हर एक एंगल का इमेज रिट्रीव करना है, मतलब पहले 0 से 90 डिग्री में 0, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऊपर नीचे, जैसे जैसे ब्रेन का इमेज मिलते जाएगा आपको ये आगे समझेगा कि कैसे आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले हम ये जो इमेज है, ये जो डेटा सेट है, इसे हम इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसे कन्वर्ट करने के लिए ये कन्वर्टिंग NIR टू JPG, PNG, JPG जो भी फॉर्मेट में करना है आप कर सकते हो। तो ये कोड जो है ये क्या कर रहा है कि आपका जो पैरामीटर है, तो पैरामीटर लेगा और आपको पूछेगा और मतलब पूरा डेटा सेट जो है वो कन्वर्जन का काम स्टार्ट कर देगा। तो डेटा सेट को जैसे कन्वर्ट करने में हेल्प करना है उसको, मतलब 0 to 190 डिग्री तक, 180 डिग्री तक जो भी वैल्यू है वो वैल्यू अगर उसको चाहिए तो क्या करेगा, यहाँ पे देखो आप, जैसे ये जाता है ऑल NIR फाइल्स यहाँ पे है, ये फाइल ओपन नहीं होंगे तो आपको कन्वर्ट करके ये इस तरीके में कन्वर्ट करके दे देता है। तो जैसे एक ओपन हो जाएगा, अगर मैं आपको इसका रोटेशन दिखाऊँ या इमेज को मूव करूँ फास्टली तो आपको ये समझेगा कि ये पर्टिकुलर इमेज को रोटेट करके हर एक, देखिए मैं स्पीड में मूव कर रहा हूँ इसे। तो जैसे जैसे इमेज का वैल्यू आते जा रहा है वैसे वैसे इमेज मिलते जा रहा है हमें, और वो इमेज अगर हम पर्टिकुलर टाइम में विद इन अ परसिस्टेंस ऑफ विजन के साथ अगर जाएंगे तो ये हमें भी एक एनिमेशन टाइप दिखाई देगा। तो जैसे वैल्यू जा रहा है वैसे देखिए ये सब है। तो अभी इस इमेजेस को हमने रीड कर लिया है, इमेजेस को JPG PNG में कन्वर्ट कर लिया है। फिर इसके बाद ये एक स्कल का नहीं है, हर एक मतलब बहुत सारे इमेजेस का वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि इतने सारे इमेजेस को रीड कर रहा है कंटिन्यूसली। ये मूव कर रहे हैं हम तो अलग, ये अलग ब्रेन आ गया, अलग सब आ गया। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, अभी देखिए ये इमेजेस में जो वैल्यू आया, अभी ये इमेज बन गया, कन्वर्ट हुआ, सेव किया इमेज, फिर जाके हम उसका पूरा, अभी यहाँ पे आप जो है अल्जाइमर रियल फाइनल ये ओपन करोगे, ये जो है CNN है। CNN क्या होता है कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अभी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है वो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम मतलब उसको पता होना चाहिए कि इनपुट में क्या है तब जाके आउटपुट ये है। मतलब हम डॉग के इमेजेस रख रहे हैं और कैट के इमेजेस रख रहे हैं तो हमें उसको ये बताना पड़ता है कि ये डॉग का इमेज है और ये कैट का इमेज है। तो वो खुद से उसमें से फीचर आइडेंटिफाई कर लेता है और ये पता कर लेता है कि डॉग में ऐसा क्या है कि उसको डॉग का फीचर बोला गया, कैट में ऐसा क्या है कि उसमें कैट का फीचर बोला गया, कैट बोला गया। तो उसके लिए ये लाइब्रेरीज लगेंगे, जो केरास वगैरह है, टेंसर फ्लो का लाइब्रेरी, ये सब लगेगा। जैसे आप इसे शिफ्ट एंटर करते हो, रन करोगे, फिर ये pd.read.csv mapping.csv, ये mapping.csv फाइल हमने बनाया टैगिंग के लिए। ये टैगिंग क्या होता है कि आपको बताना होता है कि ये फाइल को हम ऐसा बोल रहे कि 0 या 1 में, तो 1 में मीनिंग है कि इसमें अल्जाइमर प्रेजेंट है और 0 में मीनिंग है कि अल्जाइमर प्रेजेंट नहीं है। तो सिंपल है, यहाँ पे मैपिंग करने के लिए हम वो फाइल हमने खुद से बनाया हुआ है। उसके बाद हम रीड करके कन्वर्टेड फोल्डर में से इमेज को रीड कर रहे हैं, ईच इमेज को रीड कर रहे हैं और एक अरे में स्टोर कर रहे हैं, डेटा टाइप है, डेटा टाइप में स्टोर करके रखेंगे।
फिर y इज़ इक्वल टू डेटा डॉट क्लास, आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये इमेज आईडी करके इमेज आईडी है, इसका कॉलम नेम और इसका क्लास है। अगर आप CSV एक्सेल में ओपन करोगे तो आपको y डेटा डॉट क्लास मिल जाएगा, y इज इक्वल टू डेटा डॉट क्लास, ये असाइन हो रहा है वेरिएबल को। फिर डमी y nputils डॉट टू कैटेगरिकल हो रहा है। कैटेगरिकल का मीनिंग है कि 0 1 में वो क्लासीफाई करेगा। अगर यहाँ पे आपका 0 और 1 ही वैल्यू है तो समझ लीजिए यहाँ पे इनपुट में आ रहा है 1 आ रहा है, तो वो उसका एक 2 अरे में कन्वर्ट करेगा। जितना भी नंबर होता है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर है तो 2 अरे में कन्वर्ट होगा वो 1 को, उसका वैल्यू रहेगा 0 1 लिस्ट में, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। अभी अगर 1 है तो 0 1 ऐसे आएगा। अगर समझ लीजिए आपका वैल्यू 0 है तो 1 0 ऐसे, मतलब जो भी वैल्यू 0 इज इक्वल टू दिस एंड 1 इज इक्वल टू दिस, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। तो वन हॉट एनकोडिंग इजीली आपको, मतलब आगे चल के प्रोसेसिंग का ही काम अच्छे से होना चाहिए, जिससे आपका आसान हो, तरीका आसान हो। इससे ये इसके लिए ये करते हैं, आपको ज़्यादा डीप में इसमें जाना नहीं है, जस्ट ये कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम रिसाइज कर रहे हैं 32x32 में इमेज को रीशेप करेंगे। इमेज अपेंड कर रहे हैं, नया वाला जो रिसाइज के बाद आ रहा है वो रिसाइज जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये फंक्शन है एसके इमेज डॉट ट्रांसफॉर्म में। तो जैसे रिसाइज करेंगे उसका डेटा अपेंड करेंगे, उसको आरए में कन्वर्ट करेंगे और एक्स वेरिएबल में स्टोर करेंगे। फिर एक्स वेरिएबल को प्री प्रोसेस इनपुट एक्स कॉमा मोड टेंसर फ्लो, अभी इसे जस्ट अभी इनपुट स्टार्ट होगा, प्री प्रोसेस इनपुट कर रहा है, मतलब सब इमेज को ये VGG16 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है। इमेज का क्लीनिंग कर रहा है, इमेज की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट किया उसने, प्री प्रोसेस किया। फिर प्री प्रोसेस के बाद एक्स का जो भी वैल्यू है, अभी यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हो रहा है, तो एक्स का जो भी वैल्यू है यहाँ पे देखो एक्स पूरा ट्रेनिंग में जा रहा है। फिर डमी वाई जो वेरिएबल था वो आप देख सकते हो यहाँ पे nputils डॉट टू कैटेगरिकल। फिर टेस्ट साइज 0.3, इसका मीनिंग है कि हम जो है 30% टेस्टिंग में दे रहे हैं और 70% ट्रेनिंग में दे रहे हैं। रैंडम स्टेट 42, इसका मीनिंग है कि जो टेस्ट साइज में जो वैल्यू जाएगा, टेस्टिंग के लिए जो वैल्यू जाएगा वो कांस्टेंट रहेगा अगर सेम नंबर यूज़ हुआ तो। अगर नंबर चेंज करो तो टेस्टिंग के लिए डेटा अलग जाएगा। और यहाँ पे स्प्लिट कर रहे हैं, 30% जो है वो एक्स वैलिड वाई वैलिड में जाएगा, 70% एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में जाएगा। तो ये वाई ट्रेन एक्स ट्रेन जो होता है ये आपका इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई ट्रेन जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स ट्रेन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई ट्रेन हमें प्रेडिक्ट करना होता है, वाई का वैल्यू प्रेडिक्ट करना होता है डिपेंड ऑन एक्स। तो अभी ये सब केरास के लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं जो CNN को लगेंगे। तो बेस मॉडल VGG16 जो है ये इमेज नेट का एक लाइब्रेरी है। यहाँ पे 32x32 साइज़ दिया है इमेज का, 3 जो है RGB प्लेन है। यहाँ पे इमेज एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है इसीलिए 3 यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही आपको कोई भी वैल्यू लेना होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 अगर लोगे तो वो ब्लैक एंड वाइट को रिप्रेजेंट करेगा। इमेजनेट वेट है, ये प्रोसेसिंग के स्टेप्स से ये आपको इम्पोर्टेंटली लगेंगे। जैसे ही आपका वैल्यू बेस मॉडल प्रेडिक्ट होगा एक्स ट्रेंड में, ये शेप जनरेट करेगा, एक पर्टिकुलर शेप में वैल्यू चला जाता है, फिर ये आउटपुट दे देगा। अभी ये बेस मॉडल जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया हुआ है, हम इसको यूज़ करके हमारा जस्ट एक प्री प्रोसेसिंग का स्टेप कर रहे हैं जो हमें इनपुट में लगेगा आगे। अभी देखिए इमेज का जो शेप है उसको ये 2282 इमेज और 972, आपके टोटल 3260 इमेज है, उसका 70% इतना आएगा, 30% इतना आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही ये मिन मैक्स स्केलिंग करेगा, मिन मैक्स स्केलिंग में क्या हो रहा है कि डेटा जो है वो सेंट्रिक हो रहा है 0 to 1 के बीच में। तो 0 to 1 के बीच में आने से उसको जो प्रोसेसिंग स्पीड है या प्रोसेसिंग पावर है वो अच्छे से होगा। मिन मैक्स स्केलिंग क्या होता है कि अगर समझ लीजिए मेरे पास वैल्यू 0 to 255 के बीच में, तो 0 to 255 के बीच में वैल्यू अगर समझ लीजिए कहीं पर वैल्यू 240 आता है तो 240 डिवाइड बाय 255 कितना आएगा, वो बिटवीन द 0 to 1 ही आएगा कुछ वैल्यू, तो वो प्रोसेसिंग करने में ईजी जाएगा। जैसे आगे जा रहे हो आप, यहाँ पे देखो डेंस फ्लैटन कॉन 2D और मैक्स पुलिंग 2D ये यूज़ कर रहे हैं।
अभी ये जस्ट फंक्शंस है, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। कॉन्वोल्यूशन ऑफ 2D में बोल रहा हूँ कि इमेज का साइज़ इतना होगा, फ़िल्टर का साइज़ इतना होगा और स्ट्राइड इतना होगा, मतलब एट अ टाइम इतना पिक्सल लेगा वो फ़िल्टर के साइज़ के हिसाब से। फिर यहाँ पे एक्टिवेशन है रेलू रेक्टिफाई